प्रश्न भेजा है किसी ने। कहते हैं कभी कभी ध्यान बहुत अच्छा लगता है, फिर कभी कभी मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे बिल्कुल संसारी जैसा। वही क्रोध, वही लोभ, वही वासनाएं। लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। फिर दोबारा ध्यान में गति हो जाती है, ध्यान में गहराई आने लगती है और ऐसा बार बार होता है। क्या ऐसा होना स्वाभाविक है, सामान्य बात है, या मेरी साधना में कोई गलती हो रही है? गलती कोई नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। जब हम साधना करते हैं, ये साधना की ऐसा कहें कि दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था जब हम गहरी साधना करने लगते हैं तो फर्स्ट चेंज ये आता है, उसे हम कह सकते हैं पुरानी भाषा में वैराग्य। भीतर की शून्यता में कुछ कुछ रमण होने लगता है, भीतर रस आने लगता है। वो जो बाहर से हम रस ले रहे थे लगातार इंद्रियों से बाहर देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने का रस था, वो रस अब अंदर भी आने लगा। बाहर का रस ख़त्म नहीं हुआ लेकिन अंदर भी आने लगा। तो बाहर से हम जैसे 100% एक्सट्रोवर्ट थे, अब कहें कि इंट्रोवर्ट होने लगे काफ़ी ज़्यादा। और वैराग्य का अर्थ ये है कि अब बाहर से हम कटने लग जाते हैं। वो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है, हम कुछ कुछ अनफिट से होने लग जाते हैं। वहाँ पे हमें रस नहीं आता। मतलब पहले जो एक आसक्ति थी जिसके लगते हम सारा काम धंधा कर रहे थे, है ना, बहुत फैलाव करना चाह रहे थे अपनी वासनाओं का, अपनी सब चीज़ों का, उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रैक्शन आता है, कुछ सिकुड़ते हैं हम, अपने भीतर जाने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। बाहर से एक हल्की हल्की सी रिपल्शन सी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ही कोई ऐसी सूचना है कि जी शादी है, कि जी कहीं जाना पड़ेगा, तो एकदम हम इरिटेट होते हैं। लगता है कि कहाँ फंस गए, कैसे भागे यहाँ सारे सिस्टम से, है ना। वो साधना में पहली अवस्था और काफ़ी देर तक रहती है। वो बीच बीच में हम फिर संसार में रमण भी करते हैं थोड़ा बहुत, कभी चले गए, कभी ना चले गए, लेकिन वो जो एक आसक्ति है ना, वो निकल जाती है बीच में से। अब ऐसे है जैसे मैं कोई रोल कर रहा हूँ, जैसे बस एक ऐसे टाइम पास सा कहें, है ना। जैसे मान लो कर्तव्य है अब निभाना है ना, भाई परिवार है, बच्चे हैं, तो नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो एक भागम भाग थी, है ना, कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा बना लो, ऐसा गिरा लो, है ना, ये खड़ा कर लो साम्राज्य, और ये, है ना, वो सारा कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। लगता है कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में ना, बस अंदर ही बस साधना ही करनी चाहिए, है ना। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में क्या है, वो जो पहली स्टेज में हम निराकार में थोड़ा रमण करने लगे थे, उसमें काफ़ी डेप्थ आने लग जाती है। संतों ने इसको सतोरी भी कहा है। सतोरी का अर्थ ये है कि वो जो ऊर्जा पहले चढ़ती थी उतर जाती थी, चढ़ती थी उतर जाती थी, अब ये ज़्यादा देर तक चढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि चढ़ी रहे और फिर उतरे ना, है ना। एक बार ऊर्जा चढ़ेगी, आपको इतना मज़ा आएगा साधना में, इतनी डेप्थ मिल जाएगी। वो जो हमारा अल्टीमेट था समाधि, है ना, समाधि में गहराई मिलने लग जाती है, लेकिन ये टिकती नहीं। फिर ये प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसा नहीं है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और इसमें कई साल भी लग जाते हैं इस अवस्था में, है ना। कि कभी लगेगा साधना बहुत अच्छी चल रही है, और फिर कभी कोई ऐसी घटना हो जाएगी, हमें ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ज़ीरो हो गए, कुछ बचा ही नहीं, सब ख़त्म हो गया। इतनी इरिटेशन होती है, इतना गुस्सा आता है अपने पे भी। बस एक बात यहाँ पे अच्छी है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इस दृष्टि से ये है कि अब संसार में वापसी जाना नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो झलकें थी वो काफ़ी गहरे हो गई। एक बहुत ही श्रद्धा, एक बहुत ही विश्वास पैदा होता है अपने अंदर कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। मंजिल भी देख ली, मंजिल को बार बार हम टच भी करते हैं। ऐसे साधना में कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन बिल्कुल ये सारा सिस्टम, ये सारा धंधा ना समझ में आ जाता है।
कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, कैसे हम यहाँ पे आ गए, क्यों आ गए, है ना। वो साधना की जो गहराई वाली बातें हैं ना, उनके अनुभव हो जाते हैं, काफ़ी अनुभव होने लगते हैं, बार बार होने लगते हैं। तो यहाँ से हम वापस संसार में नहीं जा सकते, संसार का रस पहले ही ख़त्म हो गया था। तो अब ये है कि वो इरिटेशन तो रहेगी, है ना, क्योंकि वो जो मन है वो पुरानी गति के कारण ना फिर हमें कहीं धकेलता है नीचे, है ना, गड्ढे में जाता है, तो उसमें हम फंसते हैं बार बार। तो ये सिचुएशन साधक की बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें हमें टिक के रहना होता है, अपने को संभाल के रखना होता है कि नहीं, है ना। एक अवेयरनेस, एक मन की साधना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मन को हम कहते रहें कि नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है, और ऐसा होना स्वाभाविक है, सारे साधकों के साथ ही ऐसा होता है। मंजिल ये इतनी स्टीप जाके और कहाँ वहाँ जाके हम रुक नहीं सकते, अभी एकदम वहाँ पे ठहराव नहीं हो रहा, है ना, कि भाई जाएं वहाँ पे और रुक जाएं। तो इसमें से सभी साधकों को निकलना पड़ता है ना। इसके बाद जाके फिर अगर हम इसमें टिके रहें, है ना, फिर जाके वो तीसरा स्टेप जो है साधना का, जिसे हम कहें कि एनलाइटनमेंट, ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, है ना, जहाँ पे उस समाधि के बार बार वो फिर एक इंस्टेंट होने लग जाता है। आपका सुमिरन कह लो, समाधि कह लो, सहज समाधि कह लो, यानी आपके पास एक ऑन ऑफ स्विच हो गया, है ना। जैसे ही संसार में जाना हुआ फट से संसार में चले गए, साधना में जाना हुआ फट से, यानी आपके पास स्विच आ गया, जब मर्जी उसको ऑन कर लो, जब मर्जी ऑफ कर लो। वो पहले एक जो इरिटेशन होती थी कि भाई अब फिर बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए, तो अब ज़ीरो पे जाना तो नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन यह है कि कहीं थोड़ा बहुत नीचे आ गए फिर वापस चले गए। तो एक गहरी एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक विवेक, ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बनी रहती है लगातार, भीतर एक लो जली रहती है। मिनिमम लेवल एक साधना का बना रहता है, जिसे हम कहें साक्षी, है ना। मैं आत्मा हूँ, इससे आदमी नीचे नहीं गिरता आमतौर पे, है ना, ये याद बनी रहती है। तो संसार में ऐसा लगेगा बहुत बार कि हम फिर से रस लेने लग गए, है ना, फिर से संसार अच्छा लगने लग गया, लेकिन वो इसी कारण से है कि भीतर एक लौ जलती रहती है, बाहर का रस, है ना। तो कहते हैं जैसे वो शुरू में, जैसे हम साधना शुरू नहीं की थी तब थे, कभी कभी ऐसा भ्रम होने लगता है कि यार ये इतना रस लेता है ना, कभी चले गए, कभी ना चले गए, कभी। अब चीज़ों को का इफ़ेक्ट जो है ना वो हमारे ऊपर लगभग होना ख़त्म हो गया। अब ठीक है, कहीं भोग में उतर गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं तो भी अंदर एक वो जो है ना, एक साधना की स्थिति, मिनिमम साक्षी, यानी एन्जॉइंग ऑल सर्कमस्टेंसेस विद सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन दैट आई एम ए स्पिरिट, आई एम ए सोल, है ना। वो एक आत्मस्मरण लगभग लगातार बना रहता है। और कभी कभार कोई ऐसी घटना हो जाए कि हम एकदम भूल भी जाएं, आत्मविस्मरण में भी चले जाएं, तो भी जल्दी आ जाते हैं, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपकी स्थिति बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा होना ही है, या ऐसा अगर थोड़ा सा आपको, इसलिए कहते हैं साधना में जो है ना एक धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। ये जो सेकंड फेज़ है ये लंबा चलता है, ऐसा हमने देखा है साधकों का, है ना। वो कितना लंबा चलेगा, तो कहते हैं बहुकाल, है ना, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये जो सत्य है, ये जो निराकार है, इसकी जो झलकें पहले स्टेप में आनी शुरू हुई थी, इसमें अब गहराई आने लगी, लेकिन इसके साथ बहुत काल तक रहना पड़ता है। बहुत समय को तुलसीदास जी ने फिर डिफ़ाइन नहीं किया, है ना, कि भाई कितना, कुछ दिन, कुछ वर्ष या कुछ जन्म। लेकिन देखा यह है कि जन्मों की बात नहीं है, इसी जन्म में ही हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ वर्ष लग सकते हैं। लेकिन इसमें कोई अध्यात्म में हम ये बार बार कहते हैं कि कोई मंजिल जैसा नहीं है, हम इसको भी एंजॉय करें इस स्टेप को, और हम देखेंगे कि जल्दी फिर हम थर्ड स्टेप में प्रवेश कर जाते हैं।